सबसे पहले जैसे कि इस फर्स्ट सर्कल की मैं बात कर लूँगा, आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते जाऊँगा जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ज़रूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा लाइक दिस। इस पॉइंट को सेंटर बोल के और इस जो लेंथ को मैंने ड्रॉ करा है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। आपको ये बेसिक सा पॉइंट ज़रूर पता होगा। और अगर इस पूरी लेंथ को मैं पूरा ज्वाइन कर दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा, इसी लाइन का नाम हो जाता है डायमीटर। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, जो आपने बहुत छोटी क्लासों में काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे होंगे। अब इस क्लास के हिसाब से जो फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, मैं टू द पॉइंट वो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस का एक्चुअल मीनिंग है, जहाँ पे ये मेरा अभी मार्कर चल रहा है वो वाली लेंथ मेजर करना। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है आपका 2 पाई आर। फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए, और एक्चुअल मीन क्या है वो लेंथ जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी। नेक्स्ट एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो मैं नेक्स्ट सर्कल में आपको शो करके दिखाता हूँ। दिस इज सेंटर, सेंटर पॉइंट को अगर मैं ओ मान लेता हूँ तो ये जो रीजन मैंने फिल करा हुआ है, इस रीजन को ही हम बोलते हैं एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। आपको छोटी सी बात ज़रूर पता होगी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, पहले मैं आपको छोटा सा बात छोटी, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई विद। देखो लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, ये लेंथ ऑफ जो आर्क है ये पार्ट होता है कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस का। मतलब सर्कमफ्रेंस में तो पूरा रीजन आ रहा था, लेंथ ऑफ आर्क में थोड़ा सा रीजन आया, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला भी बनता है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से बनता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, इस वाली फिगर में, थर्ड फिगर में आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ एक बार कि ये जो पोर्शन है ये बहुत छोटा पोर्शन है, तो इसको अगर मैं माइनर हिस्सा बोल दूँ सर्कल का तो कोई गलती नहीं होगी। सेम ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को मैं नाम रख देता हूँ मेजर। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि रेडियस की हेल्प से अगर पोर्शन डिवाइड होगा तो ना हम उनको सेक्टर बोलते हैं, तो दिस इज माइनर सेक्टर। और अगर सेम यहाँ पे जैसे रेडियस की हेल्प से बना हुआ है तो ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। लेकिन वहीं अगर नेक्स्ट फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करी हुई है और कॉर्ड की हेल्प से डिवाइड हुआ है, तो कॉर्ड की हेल्प से डिवाइड होने वाले हिस्से को बोलते हैं अपन सेगमेंट। और क्योंकि वो छोटा पोर्शन है तो वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और जो ये ऊपर वाला रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम नाम रख सकते हैं मेजर सेगमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। नहीं तो एक बार दोबारा से, कि रेडियस की हेल्प से ड्रॉ होने वाला पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, बस ये 4 फॉर्मूले ही हैं इस पूरी एक्सरसाइज में जो आपको हेल्प करेंगे। इस बार एक एक्सरसाइज आ रही है वैसे भी। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा डिवाइड बाय 360 2 पाई आर, और नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना उस हिसाब से थोड़ा फिगर्स को समझाने के लिए ऐसे बनाया है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाली फिगर में आपने देखोगे कि मैंने सर्कल को ना 4 पार्ट में डिवाइड करा है, 1 2 3 4। तो इन फिगर्स में यहाँ जो एंगल बनता है इस वाले पोर्शन पे, इसको 90 डिग्री एंगल बोल सकते हैं हम, और एग्जामिनर इसका नाम यूज़ करता है क्वाड्रेंट। क्या नाम यूज़ करता है? क्वाड्रेंट। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेंट मीन्स द 4th पार्ट ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, और अगर आपको कभी भी ये एंगल निकालने की जरूरत भी हो तो आप देखो 360 कंप्लीट एंगल होता है, डिवाइड विद 4 पोर्शंस हैं, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट मैं इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली सर्कल में यूज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे हैं कितने पोर्शंस, 1 2 3 4 5 6, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिवाइड विद 6, कैंसिल आउट होकर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि कितने भी पोर्शंस हो, आपको नंबर ऑफ पोर्शंस देख लेने हैं कितने हैं, उसको डिवाइड कर देना 360 से, आपको पर्टिकुलर 2 पोर्शन के बीच का एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड फिगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टिंकू आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर पॉइंट बोल देता हूँ ओ पॉइंट, तो देखिए ये पोर्शन, ये जो मैं अभी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाला पोर्शन है सेक्टर। ठीक है, और जो ये लेंथ है, ये पोर्शन जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, इस पोर्शन को बोलेंगे सेगमेंट। तो मैं लिखवा देता हूँ सेगमेंट के लिए, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा भी था। इसमें से ना हमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन, ये ट्राइंगल वाला पोर्शन है जो ये माइनस करना होगा। तो इस ट्राइंगल वाले पोर्शन को मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो आप ये कंप्लीट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो सेगमेंट के लिए, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं, यानी कि जो कोई ये जो एंगल है या तो ये 60 डिग्री का रहेगा या फिर ये एंगल कितने का रहेगा 90 डिग्री का। तो सिंपल सा है, अगर 60 डिग्री एंगल होगा तो फॉर्मूला यूज कर लेना √3 डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर। एक्चुअल में ए होता है लेकिन क्योंकि सेम ही साइड होगी, ये साइड ये साइड ये साइड सेम होगी तो मैंने रेडियस ही लिख दिया है। और 90 डिग्री फॉर्मूला होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होगा। सो बस एक फॉर्मूला ये, और पीछे वाली स्लाइड में आपने देखे थे 4 फॉर्मूले यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, 4 फॉर्मूले यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, एरिया, देन लेंथ ऑफ आर्क, देन एरिया ऑफ द सेक्टर। इतना इनफ है, आप प्लीज इतना अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।